नमस्ते डियर, मैथ के मिक्स वाले क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि दो वृत्तों की परिधि बाह्य रूप से छू रही है। ठीक है, दो वृत्तों की परिधि बाह्य रूप से छू रही है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त का व्यास निकाले। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखना, यहाँ पे मैं वृत्त बना रहा हूँ। एक पहला वृत्त बन गया और ये दूसरा वृत्त। ठीक है, ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। ठीक है, अब कह रहा है कि यानी दो वृत्त बाह्य रूप से छू रहा है। ठीक है, यानी बाहर रूप से दोनों एक दूसरे को छू रही है। ठीक है, और केंद्रों के बीच की जो दूरी है ना वो 12 सेंटीमीटर, यानी इसके केंद्र के बीच की दूरी और इसके केंद्र की जो बीच की दूरी है ना वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ए मान लेता हूँ और ये बी मैं मान लेता हूँ। तो ये ए और बी जो है ना, ये ए प्लस बी जो है ना ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी मान लीजिए कि आप पहले वाले वृत्त की त्रिज्या जो है ना 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। तो क्या करता है, दूसरे वृत्त का व्यास, यानी इस दूसरे वाले वृत्त का व्यास निकालना है। तो व्यास का मतलब होता है कि व्यास का मतलब होता है कि ये यहाँ से और यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी पूरी, यानी एक वृत्त की पूरी जो दूरी होता है, बीच की जो दूरी होता है उसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे वाले वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो होता है त्रिज्या दूसरे वाले वृत्त का, ठीक है, वो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो व्यास जो है वो दोगुना होता है त्रिज्या का। ठीक है, व्यास जो होता है व्यास वो वृत्त का त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2r होता है, यानी 2r होता है, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका, तो यानी दूसरे वाले वृत्त का व्यास जो है वो 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर, टोटल 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की है, तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब देखना कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो तीनों भुजाएं हैं वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, तो यानी 15 अगर हम कर्ण मान लेते हैं, इस दोनों के वर्गों का योग, इस दोनों के वर्गों का योग 15 के वर्ग के बराबर है, तो यानी ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आप इसका इकाई अंक से लेकर भी इसका सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। ठीक है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है फार्मूला। ठीक है, आप इस दोनों पे आप इस फार्मूले पर बैठा के आप इसको पता कर सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं इतना सेंटीमीटर है कि तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो मैं एक पहले समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब कह रहा है कि उसके परिवृत्त की त्रिज्या की क्या होगी। ठीक है, अगर यहाँ से लेकर ठीक है, और यहाँ तक मैं एक परिवृत्त बना रहा हूँ। ठीक है, परिवृत्त बना रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिज्या निकालने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी जो होगा, यानी ये 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कितना है 12 और ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी AC जो कितना है, AC जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो यानी व्यास कितना हो जाएगा,
व्यास जो है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। व्यास 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या क्या निकलेगा, त्रिज्या जो व्यास का आधी हो जाएगा, हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो इसका 15 को 2 से भाग कर देंगे, तो यानी 7.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि यदि x बराबर 600 है तथा y बराबर 800 है तो x कोमा y से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। यानी कह रहा है y से कितना प्रतिशत कम है ये x, ठीक है। तो प्रतिशत में निकालना है, यानी प्रतिशत कमी निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले इस दोनों का अंतर हम करेंगे तो वो कितना आएगा, 200 आ गया। अब कह रहा है कि y से कितना प्रतिशत कम है, किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, यानी y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी y से कितना कम है, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए तो वो नीचे होता है, ठीक है। और इसको 100 से गुना करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 4 और इसको काटेंगे तो ये 25% आ जाएगा ऑप्शन आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है, कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है ये है, ठीक है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अगर तीनों का अनुपात जो है वो इतना है, ठीक है, इतना के अनुपात में है, ठीक है, तीनों का अनुपात में है। अगर मैं इसको संख्या में बदलूँगा तो अगर अनुपातिक राशि जो है, अनुपातिक राशि, ठीक है, अनुपातिक राशि को हम x मान लेते हैं, ठीक है। अनुपातिक राशि को x मान लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा और ये 3x बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, ये 5x, ठीक है। अगर इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10x और इस 10x को बराबर कर देंगे 275 का, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा x का मान, ठीक है। तो अब हमको निकालना है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है, इसमें 5x है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 5x है, तो 5x यानी 5 को यानी इससे गुना कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से करोगे आप, यानी ये 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, ठीक है। तो 2 से काटोगे तो यानी 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, इतना आ गया, 137.5 आ जाता है। यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।